तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का 49,000 का मंथली जो कॉल है या पुट है इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज करने वाले हैं मंथली चार्ट। तो वो मंथली चार्ट डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पे जो इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए यहाँ पे जो स्पॉट लेवल है रेजिस्टेंस ये है 49,060, सपोर्ट लेवल है 48,740। ये इंट्राडे के लिए रेंज है, इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पर ये जो लगाया हुआ है ये चीज क्या है, हमारा वीकली रेंज है 49,375। यहाँ पर जब भी आएगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा और जब इस रेट के ऊपर चला जाएगा तब बड़ा तेजी आएगा। अदरवाइज ये हफ्ते में ये रेट जब तक क्रॉस करता नहीं है तब तक इसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के अंदर तेजी नहीं आएगी। ये टारगेट भी दिया है और रेजिस्टेंस भी है 49,375। ये मंडे टू फ्राइडे ये एक्टिव रहेगा और ये जो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस क्या 49,060, सपोर्ट लेवल है 48,740। ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। अभी यहाँ पे एक ब्राउन लाइन लगाई हुई है, ये ब्राउन लाइन क्या है, ये ब्राउन लाइन हमारे लिए कल ये है करीबन 48,900 के आसपास है, बराबर है। अभी मार्केट भी यहीं पर क्लोज है, तो ये कल समझो ओपन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, इस रेट के ऊपर होता है 48,900 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग तेजी करेंगे। इस रेट के लिए हम लोग ट्राई करेंगे 48,900 के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग तेजी करेंगे और इस रेट के लिए ट्राई करेंगे 49,375 के लिए। जब इस रेट के बिलो चला जाएगा तो हम लोग फिर डाउन साइड के लिए ट्राई करेंगे। ये भी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ही होगा, ये रेट होगा, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए होगा। 48,900 के ऊपर अगर गैप अप ओपन भी होता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे। इस रेट के बिलो चला गया तो फिर हम लोग मंदी में बैठेंगे। तो फिर इस रेट के पास आए तो हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस रेट के ऊपर जब तक है तो सपोर्ट का काम करेगा, इस रेट के बिलो चला गया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए कहना है, प्रेडिक्शन है। अभी हम लोग 49,000 का जो कॉल है बैंक निफ्टी का मंथली का उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 मिनट का ये चार्ट बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट लगाया हुआ है, ये यहाँ पर है ऑप्शन 29 में कॉल है 49,000 का। हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा एक हाई बनाया है, इसने हाई कितना बनाया है, ये करीबन 1360 का 1360 का हाई बनाने के बाद ये नीचे चला गया। तो अभी इसका नेचर कैसा है, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, डाउन, रिट्रेस, डाउन, अगेन ऊपर। अगर ये रेड करता है तो यहाँ पे कहीं पे तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे तेजी आने की संभावना है इसका। यहाँ पर देखा गया तो हम लोग बैक पे स्टे करते हैं तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ये रेट है 700 का, 700 के पास इसने मल्टीपल टाइम इस मंथ के अंदर इस एक्सपायरी के अंदर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बरोबर। और यहाँ पे जो हाई लगाया था करीबन हाई यहाँ पे लगाया हुआ इसने ये 1750
1750 के आसपास, 1750 के हाई लगाया था इसने 6 मार्च को। तो यहाँ पे सेलर ने सेल करने के बाद लगातार यहाँ पे ये 49,000 का कॉल गिर रहा था। फिर अभी यहाँ पे क्या एक आइडियल सिचुएशन के पास आया हुआ है, ये है 700। अगर यहाँ से गिरता है तो फिर ये आएगा 500 के पास, यानी यहाँ से इसके पास बिलो 200 पॉइंट। यहाँ पर समझो, यहाँ पे अभी तो उसने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक गिरावट आने के बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है, अगेन यहाँ पर हैमर कैंडल भी बनी हुई है। तो अभी यहाँ से समझो इसको ऊपर जाना है, सिर्फ इसको जरूरत क्या है, किसी रेट के पास, ये 700 रेट के पास हो या 500 रेट के पास, कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन होके फिर ये पिकअप लेगा यानी मूवमेंट लेगा, बराबर ना। यहाँ पे देखा जाए तो अभी इस आइडियल लेवल के पास ये 700 के पास, इसके बाद समझो यहाँ से गिरावट आती है तो फिर ये 500 के आसपास आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समझो गैप अप ओपन होता है तो हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे। समझो यहाँ पे कहीं पे गिरावट आती है तो यहाँ पे देखो ये भी 3 मई को 1:15 को ये रेट आया था यहाँ पे करीबन 700 का। फिर 700 का रेट आने के बाद 700 का रेट आया था, 700 के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर से गिरावट आई, फिर यहाँ पे अभी कहीं पे तो कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कंसोलिडेशन होने के बाद समझो गैप ओपन हुआ तो इसके पीछे मत जाना, लेकिन कहीं पे तो डाउन साइड आ रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फिर इसके ऊपर फोकस रखना, ये अच्छा खासा पैसा बना के देगा। और आप आपने अभी देखा भी होगा कि मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी है। करीबन आज देखा तो जो इंडिया विक्स है करीबन 13 to 14% ऊपर है, यानी 17 के आसपास, 17 के आसपास ये इंडिया विक्स चल रहा है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर डाउ जोन्स करीबन 100 पॉइंट अप है, और डॉलर जो आईएसडी डॉलर इंडेक्स है या आईएसडी यूएसडी आईएनआर है, ये करीबन 83 के ऊपर है और 105 के आसपास ये डॉलर यूएस इंडेक्स है, बराबर ना, या डॉलर इंडेक्स है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे ये कहीं पर भी अभी समझो ये यहाँ पे नीचे गिरने के बाद ये रिट्रेस डाउन, अभी यहाँ से ऊपर आता है डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो समझना कि ये ऊपर जाने की चांसेस है। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे अभी है, यहाँ इसके ऊपर चला जाए तो ये हम लोग ये रेट के लिए ट्राई करेंगे 1000। अभी आप बोलोगे कि ये मंथली का क्यों ले रहे, मंथली का क्यों ले रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है ना। आप सॉरी, हम जब भी वीकली का पोजीशन लेते हैं तो हमें अभी लगता है कि मार्केट तेजी पकड़ेगा, लेकिन होता है क्या है, डाउन साइड आ जाता है, तुरंत एक एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है ना, तो वहां पे हमारा पैसा खा जाता है। तो अभी मंथली का समझो हमने पोजीशन लिया तो क्या होता है, हमारे पास मंथ होता है पूरा। अभी आप इसके अंदर तेजी से गिरावट भी नहीं होगी तो तेजी से बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन ये हमें प्रोटेक्शन, मनी को प्रोटेक्शन तो देगा। अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे समझो 49,000 का कॉल है, हम तेजी में बैठे हैं, तो हम लोग वीकली का पुट लेंगे। वीकली का पुट लेने के बाद क्या होगा, वहां पर हमें वहां पर जो पुट वाला समझो वहां पे गिरावट, तेजी से गिरावट आई वीकली के अंदर, तो हमें वीकली का पैसा ज्यादा मिलेगा, लागत कम लगेगी। मंथली का लोगे तो लागत ज्यादा लगेगी और इसका बढ़ने का स्पीड भी कम होगा और गिरने का स्पीड भी कम होगा। इसके लिए इसको ये प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको हेज करना है तो वीकली के साथ करना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ माइनस पॉइंट क्या है कि समझो साइडवेज हुआ तो फिर यहाँ पे जो प्रीमियम घटते हैं, स्पीड से नहीं घटते लेकिन घटते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको, आपके पास कैपिटल होगा तो आप सेलर के एंगल से भी इसको देख सकते हैं ना, तो आप उस तरह से स्ट्रेटेजी बनाओ सेलर के हिसाब से। अभी हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं सब बायर के हिसाब से है, और जहाँ जहाँ इसने अभी तक सपोर्ट लिया है उसको यहाँ पे हमने मार्क करके लिया है ना।
अभी यहाँ पे ये लो था, ये लो बनाया था इसने करीबन 185 के आसपास, ये 19 अप्रैल को बनाया था। ठीक है, अभी ये तो मई महीना चल रहा है। तो यहाँ पे वैसे भी उसने यहाँ से जो शुरू किए, यहाँ पे ये हायर है, यहाँ पे हायर है, अब यहाँ पर भी हायर है, लेकिन यहाँ पे कैसा एक स्पीड से ऊपर चला गया, फिर आगे यहाँ से ऐसा 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 ऐसा। तो इस तरह से तो हम लोग कभी इसको हमने डिस्कस किया है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का 49,000 का। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग इसका ही पुट भी देखते हैं, मंथली का है ना, पुट का देखते 49 का क्या सिचुएशन। अभी हमने यहाँ पे पुट का भी लिया हुआ है 49,000 का, मंथली का ही है, 30 मिनट का चार्ट है। और ये देखो इसका हाई कितना, 2243 के आसपास, उसके बाद इसके अंदर गिरावट आना, यहाँ पर कहीं भी तो सेलर ने माल बेचा होगा, उसका पोजीशन लिया रहेगा, फिर आगे यहाँ पे लगातार गिरावट ही आ रही है ना। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि राउंडिंग बॉटम बनता है ना, यहाँ राउंडिंग बॉटम बन रहा है 49,000 के ये पुट के अंदर। अभी यहाँ पे ये जो इसका प्राइस है 781, यहाँ पर कहीं पर भी अभी यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ये 1200 यानी 1200 तक आएगा, यानी 1200 तक आएगा। अगर इसको इसको भी यही है, ये सब जो बड़े हैं जो मंथली वाले चार्ट, ये क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। कंसोलिडेशन होके अगर ये चलते हैं तो ये अच्छा खासा जबरदस्त प्रॉफिट देते हैं। अभी यहाँ पे इस रेंज के ऊपर आया हुआ है, ठीक है ना, अभी इसके ऊपर चला गया तो फिर ये रेट तक हम लोग आ सकते हैं। अगर वाइज यहाँ से गिरावट आए तो आगे ये इस फेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको भी वॉच करना, ये कॉल, और समझो आपको पुट भी लिया है, आपका व्यू है मार्केट गिरेगा करके, तो आप क्या करना है, वीकली वाला कॉल बाय करना है 4900 का, 49,000 का। 49,000 का हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। अगर आपका व्यू है कि यहाँ से गिरावट आएगी तो इसको यहाँ पे फिर यहाँ पे वीकली का कॉल बाय करना है। तो आपको इस तरह से ये पुट जल्दी गलेगा नहीं उस हिसाब से तेजी से, लेकिन कॉल जबरदस्त बढ़ेगा उसकी। तो इस तरह से मैंने आपको दो साइड दोनों भी कॉल पुट जो 49,000 का मंथली आपके सामने रखा है। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड कर दे, यहाँ पे अगर एक डिस्क्लेमर देना चाहते हो, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और ट्रेड भी करना। और एक दूसरा क्या है कि अभी जिस तरह से इवेंट आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते, एक ऐसा वीडियो बनाते जो ऑप्शन के लिए हेज, जो आपको प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर ही आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर हेज किस रेट करना है, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हेज करना है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि हम लोग इंटरेस्टेड है करके। प्री मार्केट सेशन के अंदर ही हम लोग पता करेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल और पुट हेज करना है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम लोग आगे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।